ओके वेलकम दोस्तों। तब हम आ गए थर्ड लेक्चर में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा अब हमारा वांट का कंसेप्ट यहां पे खत्म हो जाने वाला है। लास्ट पॉइंट है क्या, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा सर, पहले हमने देखा वांट क्या होता है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक 6 पॉइंट है। अब हम देखने वाले हैं कि वांट्स के कितने क्या होते हैं टाइप्स, क्या मतलब कितने पार्ट में उसे क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले होता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। बोलो कौन सी वांट। पहला टाइप क्या है सर, वांट कैन बी क्लासिफाई इन द फॉलोइंग वेज। देन फर्स्ट वे इज व्हाट, इकोनॉमिक वांट एंड व्हाट, नॉन इकोनॉमिक वांट। ओसी के पहले लेक्चर में आई थिंक सो मैंने बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन जिन्होंने वो अटेंड नहीं किया फिर भी यहां पे मैं समझाता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक वांट। इकोनॉमिक वांट आर दोज where monetary transaction is involved. An individual has to pay the price for them. For example, food, medicine, etc. कि जहां पे इंडिविजुअल को पैसे देने पड़ते हैं, राइट आप मेरी सर्विस ले रहे हो, बदले में आप मुझे क्या कर रहे हो, फीस पे कर रहे हो। तो ये कौन सी वांट हो गई, आपकी इकोनॉमिक वांट हो गई, right? And what do you mean by non-economic want? Non-economic wants are those which can be satisfied without making monetary payment for them. Air, sunshine, etc. आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो ना सर, अब भी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, क्या उसके लिए पे कर रहे हो क्या? नहीं। वही आईसीयू में जाओ, यही ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? जब आपको आईसीयू में लेके जाते हैं तो एक दिन का 10 से 15 हजार चार्ज करते हैं। सर क्या देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर तो लगाते हैं, जो अब भी इस मोमेंट पे आप और मैं फ्री में ले रहे हैं। तो दिस पर्टिकुलर टाइम पे ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिकल वांट। जरूरत है सर और मैडम, अब भी आप एक गलती कर रहे हो, राइट मोमेंट, राइट क्या गलती कर रहे हो, वांट एंड नॉन वांट नहीं बोला, दोनों ही वांट है, दोनों ही जरूरी है, लेकिन एक के लिए हमें पैसा देना पड़ता है इसलिए इकोनॉमिक है, एक के लिए पैसे नहीं देने पड़ते इसलिए नॉन इकोनॉमिकल है। लेकिन क्या सर वो वांट नहीं है, ऐसे है क्या? नहीं, वो दोनों ही वांट है, लेकिन एक के लिए हम 4 पेज से पेड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज इकोनॉमिकल वांट, और एक के लिए हम पेड नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई इट इज नॉन इकोनॉमिक वांट। इकोनॉमिक वांट एंड नॉन इकोनॉमिक वांट, आई थिंक सो अभी आपका क्लियर हो गया पॉइंट। दोनों ही वांट है, दोनों ही जरूरत है, लेकिन जहां पे पेड किया वो इकोनॉमिक, जहां पे पेड नहीं किया वो नॉन इकोनॉमिक। एंड सर एग्जांपल आपको देना होगा नॉन इकोनॉमिक में, एयर और सनशाइन। चलो ये लेक्चर छोटा सा ही रहेगा सर। अभी आगे हम पढ़ेंगे क्या, इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट। आपके स्क्रीन पे है क्या, दूसरा क्लासिफिकेशन सर, इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट्स। तो पढ़ते हैं। पर्सन or individual want refer to those want which are satisfied at individual level. For example, doctor using stethoscope or judge wearing his coat. तो क्या हुआ, जो स्टेथोस्कोप डॉक्टर पहनते हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्सन का, उस डॉक्टर का वांट सेटिस्फाई कर रहा है क्या? पर्सनल और इंडिविजुअल वांट रेफर्स टू दोज वांट विच आर सेटिस्फाई एट द इंडिविजुअल लेवल, एंड कलेक्टिव वांट आर सोशल वांट वेयर देयर आर कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। फॉर एग्जांपल ट्रैवल बाय ट्रेन। अब ध्यान दो सर, आपको मैं यहां पे लेके आता हूं और आपको मैं कुछ बातें बताता हूं इंडिविजुअल और कलेक्टिव की, तो आपको समझेगा। जो डॉक्टर है उनका जो स्टेथोस्कोप है, राइट, वो इंडिविजुअल वांट सेटिस्फाई कर रहा है पर्टिकुलर। मैं टीचर हूं, मेरा ये जो पेन है, जो ये मेरा स्क्रीन है आपको पीछे दिख रहा है, इंडिविजुअल वांट सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन एक ट्रेन या एक बस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, राइट सर, ये एक लोगों को लेके जा रही है, इसमें हजारों लोग बैठ सकते हैं, हजारों लोग बैठ सकते हैं। तो ये कौन सा वांट हो गया, कलेक्टिव वांट हो गया। होप सो मैं क्लियर हूं अभी। इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट। पहला क्लासिफिकेशन क्या था सर, बोलो जल्दी। पहला क्लासिफिकेशन क्या था, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट। तीसरा क्लासिफिकेशन में हम जा रहे हैं सर, और तीसरा क्लासिफिकेशन आपके सामने है, नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज। ये 3 वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय नेसेसिटीज? नेसेसिटीज आर द वेरी बेसिक नीड ऑफ द लाइफ, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड व्हाट, एजुकेशन, रोटी, कपड़ा, मकान। ये किस में आ गए, नेसेसिटीज में आ गए।
राइट। रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन, सर ये तो जरूरी चीजें हैं, लोगों को लगने ही वाली है, तो ये भी वांट नहीं है क्या? है सर, लेकिन एक कौन से कैटेगरीज में मैं डाल दूं? तो नेसेसिटी के कैटेगरी में आप डाल दो। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंफर्ट्स? कंफर्ट्स आर दोज वांट व्हिच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर एक्सेट्रा। तो ये जो चीजें हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आप बोल दो, मिक्सर बोल दो, ये कौन सी वांट में आ जाएगी? नेसेसिटी में आएगी या कंफर्ट में आएगी? सर कंफर्ट में आ गई, क्योंकि इसने हमारा काम क्या कर दिया? इजी कर दिया। लेकिन इसे हम नेसेसिटी नहीं करेगा। आप बोलोगे सर ये तो नेसेसरी है ना, वॉशिंग मशीन के बिना कैसे चलेगा? सर ये अब तक का मिसकंसेप्शन था। अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको समझना चाहिए इन इकोनॉमिक्स ये चीज कहां पे जाती है? नेसेसिटी में जाएगा या कंफर्ट में जाएगा? तो आज के बाद एग्जांपल देते वक्त बोलना कि ये वांट किस में जाएगा? कंफर्ट में। और अब आए लग्जरीज में कौन से वांट जाएंगे देखते हैं। Luxuries are those wants which are meant for a pleasure and enjoyment. For example, AC car, well-furnished house. Yes, भाई अगर आप मुकेश अंबानी का घर देखो मुंबई में, अब वो क्या है? लग्जरियस लाइफ है सर, राइट। रोनाल्डो का घर देखो, कोहली का घर देखो, तो उन्होंने क्या किया? कार्स देखो उनकी, बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की कार्स। तो ये क्या हो गया? लग्जरीज में चले गए। तो ये वांट क्या हो गया? अभी उनके उसने इतना पैसा कमा लिया है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप वो ट्राई करेंगे मैक्सिमम लग्जरियस लाइफ जीने की। तो सर अभी आपका पहला कंसेप्ट खत्म होता है क्या? तो अभी स्क्रीन पे ध्यान देना सर। वांट में आपने सबसे पहले क्या देखा? पे अटेंशन, है पूरा आपका कंसंट्रेशन स्क्रीन पे होना चाहिए। तो आपको इकोनॉमिक्स की माइक्रो के बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हमने क्या देखा? वांट। फिर उसका मीनिंग समझा। वो दो चीजें थी, देखो क्या कि इन्वेंशन, इनोवेशन वांट को प्रवृत्त करते ताकि वांट्स बढ़े। दूसरा क्या था? राइज पॉपुलेशन। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे थे। कैरेक्टरिस्टिक में कितने पॉइंट थे सर? आई थिंक सो 6 से 7 पॉइंट थे। और क्लासिफिकेशन में कितने पॉइंट थे सर? 3 पॉइंट हमने देखे। बोलो कौन से पॉइंट थे? वांट को कैसे क्लासीफाई किया जाएगा? जल्दी बताओ मुझे, कौन से पॉइंट के वांट्स को क्लासीफाई किया जाएगा? हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ड्रॉ भी कर लेते हैं, ताकि आपको बाद में वो चीज याद रहे। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट 3 लेवल पे है ना सर? हाँ, तब तक आप सोचो, मैं लिखता हूं। एक तो मुझे समझ में आ रहा है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट था। लास्ट मुझे समझ में आ रहा है नेसेसिटी, कंफर्ट और क्या था? लग्जरियस था। तो पहला पॉइंट क्या था सर? पहला पॉइंट क्या था बताओ? तो फर्स्ट पॉइंट आपका था सिंपल, कौन सा? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट। खत्म हो गया आपका वांट कंसेप्ट, जो वन ऑफ द कंसेप्ट किसका है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। अब ये ब्रेन मैपिंग हो गया तुम्हारा। ऐसे पढ़ोगे ना तो भूल ही नहीं पाओगे एग्जाम में। ऐसे ही चार्ट आपने भी ड्रॉ करने हैं सर। क्या किया आपने? पहले वांट का मीनिंग लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक। तो बेटा देख, अगर ये वाला सवाल आया ना तुझे पेपर में, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, तो तुम सिर्फ ये 6 पॉइंट लिखोगे। लेकिन ये सवाल आएगा ना, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ वांट, या डिफाइन वांट एंड एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशंस, तो तुम्हें ये 3 पॉइंट लिखने हैं। आंसर समझा क्या? सो भाइयों और बहनों, माइक्रो का एक कंसेप्ट क्या था? वांट के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन और उसका मीनिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर देखो। क्या है? गुड्स एंड सर्विस। किसकी कंसेप्ट है? माइक्रो की। अगेन समझ में आ रहा है आपको? यस। तो इस लेक्चर में हम यहीं पे रुकते हैं। होप सो आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, आपको समझ रहा होगा इकोनॉमिक एकदम स्मूथली। चलो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।